ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का एक और टॉपिक, एक और चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड ये जो चैप्टर है ये 12th चैप्टर है 10th क्लास का 2023 सेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमने यहां से स्टडी करना है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड सेकंड हमने स्टडी करना है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ओनली ये दो टॉपिक हैं जो आपने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। दो ही एक्सरसाइज हैं इसकी, बहुत ही सिंपल और प्यारी सी एक्सरसाइज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हमने स्टडी करना है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। और इनको आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, आप लोगों के माइंड में है कि पहले हम इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं उसके बाद हम इसके सम अटेम्प्ट करेंगे, तो वो एक गलत अप्रोच है। आप लोग जब इसके सम अटेम्प्ट करेंगे तो बार बार वो फॉर्मूले जब आप अप्लाई कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो फॉर्मूले रिटेन रहेंगे, अपने आप ही वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। जस्ट इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी सम आप कर रहे हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आप फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाएं और उससे देख के आप वो फॉर्मूला यूज कर लें। जब आप इसकी इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फॉर्मूले आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट सम है हमारे पास यहां पे 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो दो क्यूब ज्वाइन किए गए हैं, हर एक क्यूब की वॉल्यूम है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। सरफेस एरिया फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, तो जो ये क्यूबॉइड बना है इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां से देखो हमें वॉल्यूम कितनी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है क्यूब का, साइड क्यूब। तो साइड क्यूब मतलब ए क्यूब, अगर 64 है यहां से ए क्यूब आ गया, 64 को 4 का क्यूब लिख देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब जो हमें क्यूब प्रोवाइडेड है उनकी हर एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4, दिस इज 4, यहां पे इस क्यूब की जो ये साइड है ये भी 4 होगी, इसकी विड्थ 4 होगी और इसकी जो हाइट है ये भी 4 होगी। अब देखो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है हमारे पास, यहां पे इसकी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 रहेगी और हाइट भी हमारे पास 4 रहेगी। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया अपने पास, फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को याद भी होगा ये। तो 2 एल इंटू बी 8 टाइम्स 4, बी इंटू एच 4 टाइम्स 4, एच इंटू एल 4 टाइम्स 8। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 टाइम्स 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 एंड 32 64, 64 एंड 16 इज 80। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 80 टाइम्स 2 इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारे पास क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा। ओके क्लियर है ये। चलिए फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड सम। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, के ऊपर होलो सिलेंडर को माउंट किया गया है और इस तरीके से एक वेसल तैयार किया गया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। देखो यहां से टोटल हाइट ऑफ वेसल क्या है 13, डायमीटर है हमारे पास 14, तो रेडियस क्या रह गया हेमिस्फीयर का 7। तो यहां से ये जो हाइट है ये भी 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या रहेगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास क्या होगी 13 माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब हमने करना क्या है, यहां से हमने फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल।
तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल पता कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, ये होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। तो दोनों में से 2 पाई आर हम निकाल लेते हैं कॉमन, बाकी क्या रह गया आर प्लस एच। तो अगर हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई है हमारे पास 22/7 और रेडियस है हमारे पास 7, आर की वैल्यू 7 और हाइट, हाइट ये हमने चूज करनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 टाइम्स 2 इज 44, 7 एंड 6 इज 13, 13 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक जो हमारे पास टॉय है वो किस शेप में है, हेमिस्फेरिकल उसका बेस होगा, उसके ऊपर सेम रेडियस का एक कोनिकल पार्ट रखा गया है। टोटल हाइट है टॉय की 15.5, हमने टोटल सरफेस एरिया पता करना है। देखो यहां से जो टोटल हाइट है टॉय की वो क्या है 15.5, ओके। रेडियस क्या है, रेडियस हमें गिवन है 3.5, सो दिस इज 3.5। कोनिकल पार्ट की हाइट क्या रहेगी 15.5 माइनस 3.5 इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट पता कर लेते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस है हमारे पास कितना 7/2, इसका स्क्वायर हो गया। हाइट है हमारे पास 12, इसका स्क्वायर कर दें, ये हमारे पास क्या आ गया 49/4 प्लस 144, एंड ये हमारे पास क्या आएगा 4 टाइम्स 144, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम 4 16, 4 टाइम 4 16 एंड 1 17, 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 1 5 डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम इनको ऐड करें ये आएगा हमारे पास 625/4, रूट क्या आ गया 625 का 25 और 4 का रूट आ गया हमारे पास 2। ये आ गई हमारे पास स्लैंट हाइट। तो यहां से अब हमने पता करना है इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा वो हमने यहां से फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा सरफेस एरिया का, एक तो है हमारे पास कोनिकल पार्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट कौन का एरिया पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो आउटर सरफेस है ओनली, इसका बेस नहीं है, तो टोटल एरिया नहीं निकाल लेंगे हम। एंड हेमिस्फीयर का कर्व्ड एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर निकाल दें कॉमन, बाकी क्या रह गया एल प्लस 2r। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें अगर हम इसकी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7/2, एल आ गया हमारे पास 25/2 एंड 2 टाइम्स आर हमारे पास 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 11 22, बाकी क्या रह गया 11 टाइम्स 25/2 प्लस 7। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 11 टाइम्स 25 एंड 14 इज 39 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 और 39 की मल्टीप्लाई आ गई 429 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द टॉय, जो भी हमें यहां पे टॉय गिवन है उसका ये सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ सम है हमारे पास। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर है ये सरमाउंट करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव।
अच्छा, हमने सबसे पहले बताना है ये जो हेमिस्फीयर हम सरमाउंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। तो इस क्यूब की साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहां से क्या होगा, देखो अगर डायमीटर 7 है, रेडियस आ गया हेमिस्फीयर का 7/2 सेंटीमीटर। एरिया कैसे फाइंड होगा? एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हम इसके ऊपर रख रहे हैं। क्यूब का एरिया क्या होगा हमारे पास? 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा हमारे पास? हेमिस्फीयर का एरिया होगा 2πr²। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, जब हम ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर माउंट कर रहे हैं तो यहां पे सर्कुलर कैविटी को ये यहां पे क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। एक जो क्यूब है, क्यूब का सर्कुलर पार्ट ये कवर कर लेगा। मतलब वो तो अभी कवर हो गया, वो हम क्या करेंगे, इसमें से उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है हमारे पास 7, प्लस में 2πr² माइनस πr², 2πr² माइनस πr² हमारे पास रहेगा πr²। तो 6 इंटू 7² प्लस पाई 22/7, रेडियस हमारे पास 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 पे कट आउट हो गया ये। तो 6 इंटू 7² 49, प्लस में ये हमारे पास आ गया 77/2, और इसको अगर हम कट करें ये आएगा हमारे पास 38.5। 6 टाइम्स 49 ये आएगा 294, प्लस में 38.5, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 0.5, 8 एंड 4 12, 9 एंड 3 12 एंड 1 13 एंड 3 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सम। ये जो सम है फोर्थ सम की तरह ही है। यहां पे हमें गिवन क्या है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहां पे हमें गिवन क्या है? एक क्यूब है, यहां पे हमें एक क्यूब प्रोवाइडेड है, और क्यूब के एक फेस से हेमिस्फेरिकल कैविटी को कट आउट कर दिया। यहां से हमने बताना है कि एरिया कितना रहेगा जो बाकी का सॉलिड है उसका। तो यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी किसी सॉलिड शेप में से कोई अदर सॉलिड शेप हम कट कर रहे हैं तो वहां पे सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम हमेशा ही उसकी डिक्रीज होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस सम को। डायमीटर गिवन है हमें एल। अगर डायमीटर एल है तो यहां से हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया l/2। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज l/2, साइड ऑफ क्यूब इज l। हमने फाइंड करना है रिमेनिंग सॉलिड का एरिया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहां से ध्यान रखना है, हेमिस्फीयर जब कट किया गया है तो यहां से सर्कुलर कैविटी कट होगी साथ में क्यूब से, तो उसका एरिया हम माइनस कर देंगे πr²। तो क्यूब का एरिया हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है हमारे पास l, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस में πr²। तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू l² प्लस 2πr² माइनस πr² इज πr²। तो क्या आएगा? 6l² प्लस पाई, r है हमारे पास l/2, इसका स्क्वायर हो गया। तो 6l² प्लस पाई l²/4। l² को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे क्या रहेगा? 6 प्लस पाई/4, एंड इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं l² इंटू 4 टाइम्स 6 इज 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो बहुत ही सिंपल से सम है। आप लोगों को बस इसके जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। फॉर्मूले की जो लिस्ट है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करवा देंगे।
इसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हमारे उस चैनल पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप वो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ सम। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends, as given in figure 12.10. Length of entire capsule is 14 mm. Diameter of capsule is 5 mm. एंटायर कैप्सूल की लेंथ है 14, डायमीटर है 5। अच्छा देखो यहां पे जो ये डायग्राम हमने नीचे बनाया है, यहां से देखो जो इसका डायमीटर है वो है 5 mm, तो रेडियस कितना रह गया हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और ये किसके इक्वल रह गया 2.5 mm, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5/2 mm के इक्वल। अब यहां से हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हमारे पास देखो क्या रहेगी, ऊपर से 2.5 mm कट हो गया, बॉटम से 2.5 mm कट हो गया, हाइट क्या रहेगी, टोटल 14 थी, 14 से 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या रह गया ये 9 mm सिलेंड्रिकल पार्ट की हमारे पास हाइट रह जाएगी। हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहां से 2 पाई आर अगर हम कॉमन निकाल दें क्या रहेगा h प्लस 2r, और वैल्यूज अगर हम शिफ्ट करें यहां पे 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 5/2, h है हमारे पास 9 और 2 टाइम r, 2 टाइम्स 5/2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास देखो 2 से 2 यहां पे कैंसिल आउट हो गया, 22 एंड 5 इज 110 डिवाइडेड बाय 7 इनटू में 9 एंड 5 इज 14, 7 टाइम्स 2 14, तो 2 टाइम्स 110 आ जाएगा हमारे पास 220 स्क्वायर mm। ये हमारे पास एरिया आ गया इस कैप्सूल का। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ सम। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, एक सिलेंडर शेप में है, उसके ऊपर कॉनिकल शेप बनाई गई है। If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर, हाइट है 2.1 मीटर, डायमीटर है 4 मीटर, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस रहेगा हमारे पास 2 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट हमें दी गई है 2.8 मीटर। एरिया फाइंड करना है कैनवस का जो यूज होगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं एरिया पहले। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहां से देखो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट के, और रेडियस कितना है हमारे पास 2 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या गिवन है 2.1 मीटर। एरिया क्या होगा, एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि सिलेंडर और कोन को मिला के बनाया ना ये, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड एरिया क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच, अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा ये फॉर्मूला, तो एंड कोन का एरिया होगा हमारे पास पाई आर एल, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं बस, पाई और आर कॉमन निकाल दिया, रह गया 2h प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 2 आ गया, 2 टाइम h 2 टाइम्स 2.1 प्लस में l है हमारे पास 2.8, वैल्यूज को अगर हम इनको सोल्व करें ये आएगा 44/7 इंटू में 4.2 प्लस 2.8, और इसका आप सभी को पता ही है 4.2 एंड 2.8 क्या होगा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 44 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा कैनवस का जो इसको बनाने में यूज हुआ है।
देखो यहां पे हमें बोला गया है ना, बेस पे कैनवस यूज नहीं कर रहे हम। अगर यहाँ पे ये लाइन हमें नहीं बोलनी होती तो हम इसके साथ बेस का एरिया भी ऐड करते, उसके साथ हम ऐड करते फिर पाई आर स्क्वायर, अगर ये साथ में गिवन नहीं होता। लेकिन अभी ये गिवन है तो बेस हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। तो यहां से कॉस्ट क्या आएगा, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है 500, तो 44 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 44 इंटू 500, दैट इज 0, 5 टाइम्स 420, 5 टाइम्स 420 एंड 2 22,000 रुपीज हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट आएगा इस टेंट को बनाने का, जो भी कैनवस यहां पे यूज होगा। इसके बाद देखो 8th सम है हमारे पास, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। देखो एक हमारे पास सॉलिड है सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें से कोनिकल कैविटी को यहां से कट आउट कर दिया, और किस वे से कट आउट किया है, सेम डायमीटर होगा कोन का और सिलेंडर का, एंड सेम हाइट होगी दोनों की। टोटल सरफेस एरिया पता करना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो यहाँ पे हमने पहले भी स्टडी किया था, पहले भी मैंने बताया था, अगर किसी भी सॉलिड से कोई अनदर सॉलिड कट आउट किया जा रहा है, होलो आउट किया जा रहा है, तो वहां से सरफेस एरिया हमेशा ही इंक्रीज होगा एंड उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस और कोनिकल पार्ट का रेडियस दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही कितने हैं, डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस आ गया 0.7, दोनों का ही रेडियस आ गया 0.7 सेंटीमीटर। हाइट भी दोनों की सेम है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये भी सेम है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से सबसे पहले हम पता कर लेते हैं स्लैंट हाइट क्या होगी कोन की। स्लैंट हाइट ऑफ कोन हमारे पास क्या होगी, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला सभी को पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो यहां से कोन की हाइट क्या है हमारे पास 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस में रेडियस क्या है 0.7, 0.7 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 596 और पॉइंट है तो 5.96, 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25 आएगा। 6.25 को हम लिख सकते हैं 625 डिवाइडेड बाय 100, और रूट करेंगे तो क्या आएगा 25/10। तो यहां से स्लैंट हाइट क्या आ गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगी स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब एरिया क्या आएगा, एरिया है हमारे पास एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल कैविटी कट हुई है उसका एरिया, प्लस में एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस में देखो ये जो बेस है ये कट नहीं हुआ इसमें से, ठीक है, एक ही बेस से इसको कट किया गया है, तो जो सेकंड बेस है वो प्रेजेंट है इसमें अभी, और इस जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो कॉनिकल पार्ट का एरिया है पाई आर एल, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, और कंप्लीट से अगर हम पाई आर कॉमन निकाल लें क्या रहेगा एल प्लस 2h प्लस में आर, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें 22/7, रेडियस कितना है 0.7 को 7/10 लिख दें, एल हमारे पास आया 2.5, 25/10 लिख दो इसको, 2 टाइम हाइट, हाइट थी 2.4, डबल हो गया इसका 4.8, प्लस में रेडियस 4.8 को लिख सकते हैं 48/10, रेडियस है हमारे पास 0.7, 7/10 लिख दें इसको, 7 से 7 कैंसल्ड आउट, तो 22/10 इंटू में क्या रह गया 25 एंड 7, 25 एंड 7 क्या होगा हमारे पास 32, 32 एंड 48 हमारे पास आ गया 80, और डिवाइड में है हमारे पास 10, क्योंकि देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम। अब हमारे पास यहां से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 8 टाइम्स 22, 22 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई आएगी 176 डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम लिख सकते हैं 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इस रिमेनिंग सॉलिड का। एक्सरसाइज का लास्ट सम है हमारे पास, एक्सरसाइज 12.1
और ये 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th चैप्टर है हमारे पास। जो हमारे पास पुरानी बुक्स थी, ओल्ड बुक्स थी, ओल्ड जो सिलेबस था उसमें ये 13th चैप्टर है, ठीक है। और 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये सारा सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट सम है हमारे पास 9th sum, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक solid cylinder है, इसके दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट कर दिए। As shown in figure 12.11, if the height of cylinder is 10 centimeter, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस है 3.5, बेस का जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहां से हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों इक्वल है और दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस। एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 टाइम्स एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है ना। और देखो दोनों में से जो ये बेस है, बेस को कट कर दिया गया है, मतलब जो ये अपर बेस है, जो सर्कुलर पार्ट है, वो अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया है वो आ गया 2 पाई आर एच, 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल दें, रह गया एच प्लस 2 आर। तो वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करें, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 3.5, 35/10 लिख दें, h 10 आ गया हमारे पास, प्लस में 2 रेडियस 3.5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 टाइम्स 5 35, 5 टाइम्स 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 22 इंटू 10 प्लस यहां से 7 रह गया, 10 प्लस 7 इज 17, तो 22 इंटू 17 रह गया हमारे पास। और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये आएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो क्लियर है ये। इसके साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कंबिनेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कंबिनेशन का सरफेस एरिया। इसमें बस यही सम है आपकी टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक के अलावा आप लोगों को अदर सम भी करवाए जाएंगे जो एक्सपेक्टेड सम होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।